ले जी, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जबरदस्त किस्म के कोफ्ते की रेसिपी जो रुई की तरह नरम होंगे। हल्का सा चम्मच लगाओगे कोफ्ते टूट जाएंगे। ग्रेवी से भरपूर जबरदस्त किस्म के कोफ्ते आप खाएंगे, आपको गोश्त का ओरिजिनल जायका आएगा। इसमें मैं ना काजू यूज कर रहा हूँ, ना बादाम यूज कर रहा हूँ, ना मैं को बाजार के मसाले यूज कर रहा हूँ। नेचुरल घर के मसालों से बनेंगे जबरदस्त किस्म के कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपको जबरदस्त किस्म का कोफ्ते को बाइंडिंग करना सिखाऊंगा। कोफ्ते को कैसे बनाते हैं, कीमा आपने किस तरह का लेना है ताकि ये खुले ना। कोफ्ते कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको बनाना बड़ा टेक्निकल काम होता है। आपने कीमा किस तरह का लेना है, इसकी बाइंडिंग कैसे करनी है ताकि ये जुड़ के रहे, जब हम इसको सालन में डालें तो जो खुले ना। ईद आने वाली है, तरह तरह के पकवान घरों में पकते हैं। आज मैं बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगा कि आपने कोफ्ते किस तरह बनाने हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म के, बहुत ही लजीज जबरदस्त किस्म के हमारे कोफ्ते बनेंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। लें जी दोस्तों, आपने आधा किलो कीमा लेना है। कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप बेशक बीफ कीमा ले लें, मटन ले लें, बेशक चिकन का कीमा ले लें, सेम रेसिपी होगी। आपने मुझे फॉलो करना है। आपने कीमा ड्राई लेना है, इसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो। ये देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल ड्राई कीमा लिया है और इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया है। आपने इसको अच्छी तरह पसवा लेना है। अगर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप निकलवा लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनेगी, बहुत ही शानदार किस्म के कोफ्ते बनेंगे। ये मैंने बीफ कीमा लिया है, बिल्कुल ड्राई फार्म में, हल्की सी चर्बी इसके ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर ये गोश्त है। आप बेशक मटन का ले लें, बेशक बीफ का ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ड्राई फार्म में होना चाहिए। इसके अंदर पानी बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए। एक आपको मैं टिप बताता जाऊं कि जब भी आपने कीमा बनवाना है, पहले आप गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश करें, उसके बाद उसका कीमा निकलवाएं। जब आप कीमा निकलवा लेंगे, उसके बाद आप वॉश बिल्कुल नहीं करेंगे, ये इस तरह ड्राई फार्म में रखेंगे। मोस्टली मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं जी, हम कोफ्ते बनाते हैं, हमसे बनते नहीं हैं। तो यही खराबी है, यही मेन पॉइंट है। आपने ड्राई कीमा लेना है, इसको 2-3 दफ़ा आपने निकलवा लेना है। उसके बाद आपने इसको पानी बिल्कुल नहीं लगाना। इसको मैं बिल्कुल पानी नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल ड्राई फार्म में मैंने रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला इतने ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते बनेंगे कि मुंह से नहीं उतरेंगे। लें जी दोस्तों, प्याज को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कुंडी में पीस लिया है। अब मैंने इसका पानी निकालना है। एक अदर मैंने छोटी छन्नी ली है, प्याज इसके अंदर डाल रहा हूँ। प्याजों को मैंने कुंडी में अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आप इसको मलमल के कपड़े में भी छान सकते हैं, आप ऐसे भी छान सकते हैं जैसे मैं छान रहा हूँ। आप इनका अच्छे तरीके से पानी निकाल लेंगे। आपने नोटिस में रखना है, इसका पानी निकालना मेन पॉइंट है। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वो चीज़ है जो मेन पॉइंट है, जो कोफ्तों को तोड़ता है। आपने प्याज का पानी बिल्कुल निकाल देना है। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। जी दोस्तों, आप जो मेन पॉइंट आपने करना है, एक अदद आप कुंडी ले लें। खशखाश आपने थोड़ी सी लेनी है, ये बाइंडिंग में बहुत हेल्पफुल होती है और इससे कोफ्ते बिल्कुल जुड़ के रहते हैं, कतई नहीं टूटते। खशखाश लेने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कोफ्ते टूटते भी नहीं हैं। आपने खशखाश लेनी है। आधा चम्मच मैंने काली मिर्चों का लिया है और 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं, इसके अंदर डाल रहा हूँ, खशखाश के अंदर ही डाल रहा हूँ। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि गरम मसालों को आपने पहले पीस के नहीं रखना। अगर आप गरम मसालों को पहले पीस के रख लेते हैं तो उनकी सारी खुशबू खत्म हो जाती है। जब भी आपने गरम मसाले यूज़ करने हो तो ताज़ा ताज़ा उसको कूटें और ताज़ा ताज़ा यूज़ करें। खुसूसी आप जब कोफ्ते पकाते हैं, गोश्त के, छोटे गोश्त के, बड़े गोश्त के या चिकन के, तो आप जो फौरी तौर पे मसाले पीस के डालते हैं, उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। ले जी, कोफ्तों में मैं मसाले 10 ही पीस के डालूंगा। ऑलरेडी मेरे पास मसाले नहीं पीसे हुए, इनको मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगा। खशखाश को, काली मिर्च को और लौंग को मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा। पानी डाल के आप इसको अच्छी तरीके से रगड़ लेंगे। जब आप मसाले को ज़्यादा ग्राइंड करते हैं तो उनका जायका और असर ख़त्म हो जाता है। आप हमेशा कुंडी में पीस के मसालों को खाएं, जायका भी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ले जी, खशखाश को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। आधा चम्मच मैं रेड कश्मीरी मिर्च का डाल रहा हूँ, आधा चम्मच मैंने दड़ा मिर्च का लिया है। आपने मसाले बहुत ध्यान से समझने हैं। आधा चम्मच मैं हल्दी का ले रहा हूँ, आपने इसी खशखाश के अंदर डाल देना है। आधा चम्मच आपने खुश्क धनिया का डाल देना है।
आधा चम्मच आपने पिंक सॉल्ट का लेना है। लें जी, ये मसाले हमारे कंप्लीट हो गए। मसालों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी आपने पेस्ट बना देनी है। ये मैंने ताज़ा मसाले लिए हैं, आपने इसी तरह ताज़ा मसाले लेने हैं। आपने पहले से पीसे हुए मसाले नहीं लेने, वरना टेस्ट को नहीं आना। ये इंशाल्लाह ताला कोफ्तों को इस तरह बाइंडिंग करेंगे, कोफ्ते आपके कतई नहीं टूटेंगे। आपने मेरे तरीके के मुताबिक बनाने हैं, मुझे फॉलो रखना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगा ताकि इसकी पेस्ट बन जाए। ले जी, मसालों की ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट बन गई है। आपने इसी तरह पेस्ट बना लेनी है। कीमे को मैंने 2 दफ़ा पिसवा लिया था, इसको मैं फिर चॉप करूँगा। इसको मैं चॉपर में डाल रहा हूँ। ये सारे कीमे को मैं चॉपर में डाल रहा हूँ। एक दफ़ा मैं दोबारा चॉप करूँगा। प्याज जिनका मैंने पानी निकाल दिया था इसके अंदर डाल रहा हूँ। लहसुन थोम की मैंने पेस्ट बना ली है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। 3 से 4 अदर मैंने हरी मिर्ची ली हैं, इसके अंदर डाल रहा हूँ। अभी जो मैंने मसाला पीसा है खशकाश वाला, इसके अंदर डाल रहा हूँ। जिसमें लौंग है, खशकाश है और बाकी मसाला जाते हैं, ये सारे इसके अंदर जाएंगे। ये आप मसाले डाल के कोफ्ते पकाएं, चस आ जाएगी। 2 चम्मच मैंने ब्रेड का चूरा लिया है, ये भी इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप कोफ्ते मुझे टूट के दिखाएं, मैं देखता हूँ कोफ्ते कैसे टूटते हैं। इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत डिलीशियस बनेंगे। इन सबको मैं चॉप कर लूँगा। आपने जो देसी चॉपर ले लेना है, 600-700 का आता है, इससे आप चॉप करें। 2 दफ़ा मैंने इसको मशीन से पिसवाया था, अब मैंने इसको दोबारा चॉप कर लिया है। ये मसालों के साथ, प्याज के साथ कीमा मेरा जग जा हो गया है। इंतहाई जूसी, इंतहाई शानदार किस्म के कोफ्ते बनेंगे, आप खाते रह जाएंगे। एक अदर मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। एक अदर मैंने छोटा प्याज लिया है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। लो जी, इसको मैं टीपिंग करूंगा। लहसुन अदरक मैंने पेस्ट ली है, इसके अंदर डाल रहा हूँ। प्याजों को मैंने टीपिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। टमाटरों के मैंने बीज निकाल लिए हैं, इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 अदद। थोड़ा सा पानी डाल दे इसके अंदर। 1 कप मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। दोस्तों, मसालों को आपने बहुत ध्यान से समझना है। आधा चम्मच मैं रेड कश्मीरी मिर्च का डाल रहा हूँ, आधा चम्मच मैं दादर मिर्च का डाल रहा हूँ, आधा चम्मच मैं पिंक सॉल्ट का डाल रहा हूँ, आधा चम्मच मैं खुश धनिया का डाल रहा हूँ, आधा चम्मच मैं हल्दी का डाल रहा हूँ। कसूरी मेथी मैंने ली है 1 चम्मच, ये लाजमी डालें, बहुत टेस्ट आता है जी। मसाला हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छी तरीके से शेक करेंगे, हल करेंगे और आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से रच बच जाए। अगर आप इसको इस तरह रख लें तभी इसकी पेस्ट बन जाएगी। अगर आपने इसको ग्राइंड करना है तो वेल एंड गुड, आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। इसको मैं 10 मिनट की स्टीम लगा रहा हूँ। दोस्तों, आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप प्याज बीच में डालते हैं कीमे के, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्याज के छिलके इस तरह ना हो। ये प्याज का छिलका अगर इस तरह होगा तो बिल्कुल आपके सारे कोफ्ते खराब हो जाएंगे। आपने ये देखना है, मैं नज़दीक से करके दिखा रहा हूँ। आपने इस तरह छिलकों को रिमूव कर देना है। इस तरह के छिलके नहीं होने चाहिए। आपने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, अच्छे तरीके से आपने इसको चॉप करना है। इस तरह के छिलके आपने बिल्कुल रिमूव कर देने हैं। मसाले को मैंने उधर रख दिया है। अब कीमे के ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगा, स्प्रिंकल कर दूंगा। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। लो जी दोस्तों, अब हम कोफ्ते बनाएंगे। आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, हाथों को लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। आपने इनकी एयर निकालनी है, ये देख रहे हैं, ऐसे आप बाइंडिंग करेंगे इसकी ताकि इसके अंदर से एयर साइड निकल जाए और ये जग जाओ जाए। उसके बाद आप इसको गोल गोल कर लेंगे, गुलाई की सूरत में बना लेंगे। ज़बरदस्त किस्म का हमारा कोफ्ता तैयार है। आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल मैंने इसको राउंड शेप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के गोल कर दिया है। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगा। ये इंशाल्लाह ताला इस तरह कोफ्ते तैयार करेंगे, ये कतई नहीं टूटेंगे। जी दोस्तों, कीमे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंडिंग करके इनके मैंने कोफ्ते बना दिए थे। इनको मैंने रैप कर दिया था। रैप में आपके सामने खोल रहा हूँ, ये देखिएगा एक एक कोफ्ता आलीशान किस्म का हमारा तैयार हो गया है। इसमें आपको कोई कट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल स्मूथ ही है। इंशाल्लाह ताला ये खुलेंगे नहीं। जब आप इनको पकाएंगे, मेरे तरीके के मुताबिक इसको पकाएंगे, ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। अगर आप ज़्यादा कोफ्ते बना के रखना चाहते हैं, यानी कि कुर्बानी के दिन है, तो आप इसको फ्रीज़ करके इस तरह के रैप में आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें आप डालें, इस रैपर में डालें, ऊपर से जो बंद हो जाता है ये वाला रैपर, ये लें, इसके अंदर रख के आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल चाहे निकाल लें। मसाला तैयार किया
और कोफ्ते 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। दोस्तों मसाले को मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्राइंड कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगा। 3 से 4 चम्मच मैं दही का डाल रहा हूँ। आपने इसकी बुनाई करनी है, आपने इसको कुक करना है। बुनाई की पहचान ये है कि इसमें मसाला अलहदा हो जाएगा और ऑयल अलहदा हो जाएगा। जब मसाला ऑयल छोड़ जाएगा तो समझो बुनाई कंप्लीट हो गई है। मसाले को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पका लिया है। ये देख रहे हैं ऑयल छोड़ गया है। जो मसाला ऑयल छड़ देवे तो समझो ताड़ा मसाला तैयार हो गया जे। हम तैयार हो गया जे तो अगो की करना जे, तुम लाला कैसे फॉलो करना जे। 1 गिलास इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ। दोस्तों आपने मसाला इस तरह तैयार करना है कि इसके ऊपर आपका कोई प्याज वगैरह नजर नहीं आना चाहिए और कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए। जो देख रहे हैं कितनी आउटस्टैंडिंग किस्म की ग्रेवी तैयार हुई है। आपने इस तरह मसाला तैयार करना है। दोस्तों पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अभी आपने इसको थोड़ा सा बॉयल आने देना है। दोस्तों बड़ी ध्यान से मेरी बात को समझना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो डाउन कर देना है। अगर आप खोलते हुए मसाले में जो कोफ्ते डालेंगे ये फौरी टूट जाएंगे। जरा मैं पंजाबी समझा दिया, अगर तुम उबलते मसाले च कोफ्ते पा देते तो ताड़े कोफ्ते फौरी टूट जाने जे, कोफ्ते फौरी फट जाने जे। यह काम कोई नहीं करना। तुसी आपने मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फिर आपने कोफ्ते डालने हैं। मैं इसको ठंडा होने दूंगा, फिर उसके बाद मैं कोफ्ते डालूंगा ताकि जो फटे ना। लो जी सज्जनों मित्रों ते प्यारे प्यारे दोस्तों, हुण तुसी बड़े ध्यान नाल मेरी गल नूं समझना जे। मसाला मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया जे। हुण तुसी कोफ्ते पाने जे। आपने हाथों को तेल लगा लेना है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ये आपने जो कोफ्ता तैयार किया था इसको अच्छे तरीके से रोल करते हुए आपने इसके अंदर फेंक देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लें जी, आपने कोफ्तों की शेप बनाते हुए तो मसाले च सड़ते जाना जे। तुसी इक्को बारी प्लेट फड़ के, जिवें मैं प्लेट फड़ी हुई आ, इनू फड़ के ये अंदर मूदा नहीं कर देना, ये काम खराब हो जाना जी। आपने इसको स्लो स्लो करके डालना है। आपने एक एक करके कोफ्ता डालना है, एकदम नहीं डालने। ले जी ये 1 बाय 1 करके मैं डालता जाऊंगा, इनको रोल करता जाऊंगा। ये देख रहे हैं जबरदस्त किस्म का हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये बिल्कुल फटेंगे नहीं। ले जी ये लड्डू है, लड्डू ये लड्डू है, मक्खन मलाई है, ये मुंह से नहीं उतरेंगे। अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगा, लेकिन एक बात आपने बहुत ध्यान से दोस्तों समझनी है। आपने इसके ऊपर चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना। अगर आपने करना है सिर्फ हल्का से ऐसे कर सकते हैं फ्लेम ऑन करके। आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, नहीं तो जो कोफ्ते टूट जाएंगे। लो जी 10 मिनट की मैं इसको स्टीम लगा रहा हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। कोफ्ते हमारे जबरदस्त किस्म के तैयार हो गए हैं। ना कोई कोफ्ता टूटा है ना मसाले में घुला है। इंतहाई डिलीशियस, इंतहाई मज़ेदार, आउटस्टैंडिंग किस्म के हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह ताला खाएंगे। ये लड्डू हैं, लड्डू ये मलाई पेड़े हैं। इंशाल्लाह ताला खाएंगे मुंह में घुल जाएंगे। बहुत ही शदीद ज़बरदस्त किस्म के टेस्टी बनते हैं। आपने मेरे तरीके के मुताबिक जो कोफ्ते बनाने हैं इंशाल्लाह ताला मुंह से नहीं उतरेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।